नमस्ते, मैं दिव्या त्रिपाठी सिमरिया प्रधान। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन का प्रथम चरण समाप्त हो चुका है, हम दूसरे चरण की ओर हैं। तो दूसरे चरण में आते-आते कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद अब लॉकडाउन समाप्त हो जाए, पर अभी देश की परिस्थितियाँ हमारे अभी इतनी ज़्यादा अनुकूल नहीं थी। अभी पेशेंट और ज़्यादा बढ़ रहे थे, इस कारण कुछ दिनों को 19 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई हैं। तो मैं अपनी चित्रकूट की जनता और गांव की जनता से अपील करना चाहूँगी, विनम्र अपील है मेरी कि कृपया लॉकडाउन का पालन करें। और इस लॉकडाउन में मैं सबसे पहले उन योद्धाओं को मैं बार बार प्रणाम बोलना चाहूँगी जिन्होंने इस कोविड-19 में अपने आप को न देखते हुए, अपनी सुरक्षा न देखते हुए पूरे देश की सुरक्षा का बीड़ा उठा रखा है। जैसे पुलिसकर्मी हो गए, सफाई कर्मी हो गए, पैरामेडिकल स्टाफ हो गए, नर्स हो गई, डॉक्टर्स हो गए, स्वयंसेवी संस्थाएं भी बहुत सी हैं जो कि पूरी ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक इसका पालन कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी पर बिल्कुल बहुत अच्छी तरह तैनात हैं। और उनका इतना सहयोग मिल रहा है कि जिससे पूरी जगह जो जहाँ रह रहा है वो वहाँ सुरक्षित है। कुछ लोग पुलिस वालों पर नाराज़ होते हैं, लेकिन देखिए आज वो अपनी जान हथेली पर लेकर हम सभी की जान बचाने में लगे हुए हैं। तो उनको तो एक सैल्यूट बनता है हमारी तरफ से, सभी की तरफ से। जो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, ना तो हमारे पास चाइना के इतना पावर है, ना तो अमेरिका के जैसी शक्ति है, ना तो इटली की तरह है मेडिकल सुविधाएं हैं, लेकिन हमारे पास वो चीज़ है जो पूरे देशों में नहीं है। हमारे पास योगी मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री है, योगी जी जैसा हमारे प्रदेश का मुखिया है, मुख्यमंत्री है। तो हमें डरने की और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस लॉकडाउन में मैंने एक चीज़ और देखा कि हमारे हमारे यहाँ अच्छे व्यक्तियों की और इंसानियत की कोई कमी नहीं है। अब देखने को मिल रहा है कि ऐसे ऐसे लोग हैं अपने पास, अपने शहरों में, अपने ज़िलों में, जो कि अनवरत लोगों की सेवा करने में पूरा टाइम दे रहे हैं और खूब पैसे भी खर्च कर रहे हैं। मैं इस फटिकशिला मोड़ के सामने रहती हूँ, मैं देखती हूँ कि एक दिन में कम से कम 10 से 12 लोग बंदरों को खिलाने आते हैं। कोई खीरा लेके आता है, कोई पूड़ियाँ बनवा के लाता है, कोई चने भिगो कर लाता है। वो ना तो किसी को दिखावा करते और ना ही किसी को बताते, लेकिन वो लोग कंटिन्यू जब इसको टाइम मिलता है अपनी स्कूटी में बैठते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और बंदरों को भर पेट खाना खिला के जा रहे हैं। तो हमारे सब देखने को बहुत खुशी होती है ये सब देखकर कि नहीं, अभी अपने अंदर इंसानियत लोगों के अंदर जिंदा है। और ये भी लॉकडाउन हमारा हंसते हुए निकल जाएगा। बस कुछ शरारती तत्वों के कारण आज आज को तो कब का लॉकडाउन सेकंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन कुछ शरारती तत्वों के कारण इसे इतनी बुरी तरह फैला दिया गया है कि अब थोड़ा स्थितियाँ खराब होने लगी हैं। सो मेरी अपनी चित्रकूट की जनता से, मेरी अपनी गांव की जनता से मेरी अपील है कि जहाँ कहीं भी आपको कोई नया व्यक्ति दिखे या बाहर से कोई आता हुआ दिखे, तो उसको पुलिस की सूचना करें या उसे तुरंत बोलें कि वो जाकर अपना जांच करवाए, ताकि वो भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें। बाहर से जो लेबर वर्क था वो बाहर से आ रहा है, तो बाहर से आ रहे हैं आज 20 दिन 21 दिन से, जो भी जैसा पैदल चल के या फिर जैसी व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो उन्हें खुद नहीं पता हमें है कि नहीं है। लेकिन जिस गांव घर में भी, जिस मोहल्ले में भी कोई बाहरी आए, तो उसको आप सलाह दीजिए कि वो जाके बाहर जांच करवा ले और जांच कराने के बाद ही वो घर में आए। उसको घर में आने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाए, ताकि घर परिवार, मोहल्ला और हमारा शहर सुरक्षित रहे।
एक अभी 3-4 दिन पहले बहुत ही दुखद घटना हुई है। आप सभी लोग जानते हैं, पालघर में एक 80 साल के वृद्ध बुजुर्गों की निर्मम हत्या कर दी गई है। मैं उन महाराष्ट्र वालों से पूछना चाहूँगी कि आखिर उन 80 वर्ष के बुजुर्गों का क्या कसूर था कि जिन्हें आपने इतनी इतनी निर्ममता से उनकी हत्या की है। वो किस लायक थे, क्या बिगाड़ रखा था आपका। हमेशा हमें अपनी राजनीतिक या जातिगत व्यवस्था के आधार पर नहीं सोचना चाहिए। हम इन सब से पहले हम एक अच्छे इंसान हैं और हमें इंसान ही बनकर सोचना चाहिए। तो मैं अपने उच्च पदों पर आसीन, राजनीतिक पदों पर आसीन अपने जन नायकों से मैं अपील करती हूँ, मैं निवेदन करती हूँ कि उन वृद्ध महात्माओं के बारे में उनकी पूरी जानकारी ली जाए और जिन्होंने भी उनकी निर्मम हत्या की है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले समय में लोग याद रखें और दोबारा ऐसी गलती कभी भी ना करें। तो मैं एक बार फिर से अपने चित्रकूट वासियों को और अपनी गांव की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, चित्रकूट वालों को भी मैं देखती हूँ कि सब नियम का पालन करते हैं और गांव वाले भी, गांव के लोग कम नहीं होते, कमज़ोर नहीं होते हैं, ना ही कोई ये सोच ले कि कम पढ़े लिखे हैं, बहुत बुद्धिमान, बहुत होशियार होते हैं। मैं तो गांव में देखती हूँ कि लोग मास्क लगाए मिलते हैं। अब तो इस समय पैर छूना बंद किए हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक सोशल डिस्टेंस जो होता है उन्होंने मेंटेन करके रखा है। अब मैं जाती हूँ गांव तो लोग दूर से मुझे बोलते हैं प्रधान जी प्रणाम। बहुत खुशी होती है उनकी जागरूकता को लेकर, उनकी सोच को लेकर कि कम से कम उन्हें भी इस बारे में पूरी नॉलेज है और वो उसका बखूबी पालन कर रहे हैं। तो चित्रकूट वाले वासियों को और गांव की जनता को कोटि कोटि प्रणाम है। वो हम लोगों का पूरा सहयोग कर रहे हैं, देश का सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिनिश काजू।